नमस्कार, मैं उत्तम सिंह देवभूमि टुडे में आपका विश्व हेपेटाइटिस डे की सबको हेपेटाइटिस दिन आज 28 जुलाई को हेपेटाइटिस से लड़ने हेपेटाइटिस से बचने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज बात हेपेटाइटिस की सेब के बारे में कहावत है कि हर रोज़ एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर। लेकिन सेब का मिलना एक अनार 100 बीमार के कर्ज को दे रहा है। सेब उपलब्धता का कम होना और उससे ज़्यादा उसका महंगा होना आम लोगों को सेब से दूर करता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, जड़ीबूटी प्रदेश, उद्यान प्रदेश, तमाम तरह के नाम दिए जाते हैं। 24 साल इस राज्य को बने हुए बागवानी में बीते 2 दशक तमाम प्रयासों के बावजूद गिरावट आई। सेब जो सेहतमंद फल भी है और किसानों बागवानों की अर्थव्यवस्था की बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद कारगर भी है। जो बागवानी की सेब की होती है उसमें भी कमी आई है। हम सीमांत ज़िले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला ज़िला है, उस ज़िले में भी सेब की पैदावार को लेकर उत्तराखंड बनने से पहले जो उत्पादन 547 हेक्टेयर में होता था वो उद्यान विभाग के मुताबिक घटकर 221 हेक्टेयर रह गया। जब उत्पादन रकबा कम होगा, जब बगीचे कम लगेंगे तो जाहिर है कि पैदावार में भी कमी आएगी। जो पैदावार कभी 701 मीट्रिक टन होती थी वो इस वक्त 550 मीट्रिक टन से नीचे आ गई है। लेकिन बीते 2 सालों में, बल्कि 2021-22 से कोरोना के बाद से बागवानी के क्षेत्र में खासतौर पर सेब को लेकर बेहतर स्थिति हुई है, एक नई पहल हुई है और उसका असर इस वक्त जो सेब के बगीचे जो लहलहाते फल दिख रहे हैं, लाल सेब जो लोगों की बेहतर सेहत, बीमारी को दूर करने में कारगर एक दवा का भी काम करते हैं उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ की वजह से। तो ये जो सेब की स्थिति है, जिस बगीचे में हम खड़े हैं, गिरी एप्पल है, इसको कैसे डेवलप किया गया, इसके विकास में, इसको इस रूप में लाने में क्या अड़चनें आई, कितनी मेहनत लगी, कितनी लागत लगी, विभागीय सरकारी सहयोग कितना हुआ, उन सबको गणेश गिरी जी जो इस बागवानी को संवारने में जिनका मार्गदर्शन चला है, उनके बेटे कमल गिरी जी ने खासी मेहनत की है। मुख्यमंत्री की निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से उद्यान को सरकारी इमदाद के अलावा गैर सरकारी, खासतौर पे जो CSR है, कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद होती है, वो फंड होता है, उससे जो हेल्प मिल रही है, उससे फसलों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश हो रही है। ये सुधार कितना हुआ इसको बताएंगे
इसको जानेंगे। चंपावत में कोका कोला जो नामी अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, उसने यहाँ CSR मद में तो एप्पल मिशन के तहत, बल्कि कोका कोला फाउंडेशन ने हर इस ज़िले में 100 बागान लगाए और हर बागान में 250 पौधे दिए गए। एक यूनिट में 250 पौधे जो लगाए गए। क्लाइमेट चेंज जो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जलवायु प्रतिकूल हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका असर टेम्परेचर पर भी पड़ा है। सेब के लिए किस तरह की टेम्परेचर चाहिए ये सब जानते हैं कि 0 से कम, सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि 200 घंटे 0 से कम टेम्परेचर होना चाहिए। सेब की पैदावार के लिए ये आदर्श स्थिति है। लेकिन नई तकनीक जो लो टेम्परेचर की जगह नॉर्मल टेम्परेचर में भी सेब का उत्पादन बड़े पैमाने पर करती है, वो पौधे, वो बगीचे डेवलप किए गए हैं। और इस वक्त लोहाघाट, पाटी, देवीधुरा, नरसिंहडाडा, चंपावत के बहुत से इलाके और हम जहाँ पे हैं दूधपोखरा का क्षेत्र है। तो सीधे बात करते हैं कि इसमें क्या अड़चनें आई हैं, किस तरह से इस बगीचे को डेवलप किया गया है। बहुत तरह से जो सेब की खेती आपने कब शुरू करी, ये खेती फलदायी होगी, ये खेती अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बहाए पसीने से फल मिलेगा, ये आपको कैसे लगा और कितने सालों की साधना है? ये हमारा लड़का जो है बहुत सारी जगह गया था, इस टाइप के पेड़ लगे हैं करके, तो मुझे इसने जगह जगह की वीडियो दिखाई। मैंने कहा पहले एक बार हम सेब में फेल हो चुके हैं तो दोबारा ट्राई मार लेते हैं। लेकिन ट्राई मारने के लिए हमें अच्छी तरह से पेड़ का जो खड्डा है, क्योंकि वहाँ से जो खड्डे बनाने वाले आए थे वो तो ड्रिल मशीन से कर रहे थे, तो ड्रिल मशीन से उसकी जड़ें उतनी फैलती नहीं है, तो हमने उसको खड्डे को आकार को बढ़ाया। उसके बाद उसमें खाद और ये गोबर की खाद मिला करके उसको तैयार किया, उसके बाद उसको लगाया और उसके बाद जो उसकी सिंचाई की व्यवस्था की। और ये आप देखते हैं ड्रिप, सारी ड्रिपें लगाई। तो इस तरह से हमने रात दिन फिर इसकी गुड़ाई निलाई, जो खाद है इसको हम 3 टाइम इसको खाद दी थी, गोबर की खाद, क्योंकि उर्वरक खाद से हमने कहा कि हम गोबर की ही खाद का यूज़ करें, वो घर घर मिल जाती है हमारे यहाँ, तो सस्ती भी पड़ती है और स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। 20,000 रुपये पौधों का जमा, 2 यूनिटें लगाई, 10-10 हज़ार पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने खर्चा लिया था, वही बात नहीं थी। और उसके बाद जो घेर बाड़ के लिए जो है 2 लाख का घेर बाड़ इसमें दिया था, जो बोर्ड लगा है, 1 लाख रुपए की उन्होंने सब्सिडी दी। अब उसके बाद ये जंगल का एरिया है, तो बंदरों से भी हमें बचना ज़रूरी था, तो उसके लिए हमने पावर फेंसिंग लगाई। तो लगभग 55,000 रुपये हमारा पावर फेंसिंग में खर्च हुआ, तो बैटरी द्वारा संचालित है, सौर ऊर्जा से। तो उसके बाद नेटिंग लगानी पड़ी। नेटिंग लगाने से ये होता है कि चिड़िया अंदर घुसने से डरती है, तो लगभग 65,000 नहीं, ये टोटल खर्चा इसमें आया था 3 लाख रुपये। गिरी जी, जब आपने पहली बार, यानी कि इस समय तो सबको दिख रहा है कि फल फूल रहा है, बेहतरीन से है, आपकी मेहनत की लोग तारीफ करेंगे, लेकिन जिस वक्त आपने पहले प्रयास जब फर्स्ट टाइम जब किया, जब आपकी कामयाबी नहीं मिली, ये तो कहते हैं कि भाई असफलता से गुजरते हुए सफलता आगे बढ़ती है, असफलता सिखाती है। तो उस समय आपने ये सेब के बगीचे कब लगाए जब आपको सफलता नहीं मिली, उसमें कितना खर्चा आया, उससे आपने मतलब क्या सीख मिली, तब किसी ने आपको मदद करी? उस समय जो है, उस समय मेरी एज करीब 18 साल की थी, तो पिताजी ने लगाया था करीबन वहाँ से नीचे से ऊपर तक क्या 1000 पेड़ लगवाए थे। तो उस समय 3-4 प्रजातियाँ होती थी, डेलिशियस, रेड डेलिशियस, गोल्डन डेलिशियस, राइमर, हरा पिछवाला। तो ये 4 प्रजातियाँ उन्होंने लगवाई थी, क्योंकि डेलिशियस के साथ ये गोल्डन डेलिशियस या ये हरा पिछवाला इसको लगाना ज़रूरी, इसके परागण के लिए लगाते थे। तो उसको पनपाने में हमारे 7-8 साल लग गए थे। तो 7-8 साल गए, उस समय ऐसे घेर बाड़ वगैरह ये चीज़ें की व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ तो बंदरों को नुकसान होता था, कुछ चिड़िया नुकसान करती थी, और 2-3 साल हमने फसल ली। उसके बाद जो है पेड़ सूखने शुरू हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गई, कभी स्टेम बोरर लगा, कभी कुछ लगा,
तो धीरे सो गई तो हमारी हिम्मत ही टूट गई, हमने छोड़ ही दिया। हाँ, उसके बाद इस साल इसने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने कहा ट्रो क्या पता भगवान दोबारा चांस दे दे। तो मैंने कहा पूरी लगन के साथ करना है अगर करना है तो, क्योंकि अधूरी लगन से कोई सी सब्जी नहीं होती है। तो हमने पूरा दोनों इसको बताते रहा, तो इसको क्योंकि पहले जो सेव मैंने किया था उसके लिए छटाई कटाई का ये भी सारी व्यवस्था मैं खुद कर लेता हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत ये हॉर्टिकल्चर विभाग लोग आते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन होते रहता है। कमल जी, आपने ये बगीचा लगाया है जी ग्री एप्पल नाम जी इस सेब की प्रजाति वगैरह आप बताइए। जी, सबसे जी। पहले ये टोटल कितने एरिया में ये बगीचा है, सर ये 10 इसको कब आपने स्टार्ट कब करी और आज के रूप में ये कब आया है? सर अभी ये इसको 2.5 साल होने हैं। ये सर 2021-22 में लगा हुआ है। उस टाइम सर मैं जब इसके बारे में सर्वे करा, मैंने 2-4 गया, लोहाघाट पाटन पुल गया, पार्टी खेती खान गया। उसके बाद मैं देखा कि हाँ ठीक हो रहा है, तो उसके बाद मैंने पिताजी को बताया और पैसे पकड़े। मैंने कहा 100 पौधे तो लेके आता हूँ, सीधे भीमताल चापी चला गया। मैंने आधार कार्ड दिया, मैं महिमा आई आधार कार्ड दिया। उन्होंने कहा अरे आप तो चंपावत के हैं? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा चंपावत में तो मुख्यमंत्री ये वाले पौधे फ्री में बंटवा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कब तक आना है? उन्होंने कहा कि भैया करीब 8-10 दिन में करीब, हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद तुरंत मैं हॉर्टिकल्चर में गया, तो वहाँ भी मैंने बताया कि ऐसी आने को स्कीम है। उन्होंने कहा अभी तो कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। तो मैं उसके बाद DHO साहब और हमारी मैडम आई है, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हटानी होंगी, पुरानी खोट थी हमारे इसमें, तो क्योंकि आड़ू लगा था और पुराने सेब थे, तो वो सारे हटवाए। उसका धीरे धीरे लगवाया। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी वो थी कि ट्रेलिस की, ये जहाँ ये पौधा फेल होने का कारण मेन इसका ट्रेलिस है, क्योंकि इतना फल आ जाता है कि इसी में भी हमें दिक्कत हो रही। कहीं कहीं देख रहे होंगे कि आप पूरी ट्रेलिस भी झुकी हुई है। तो मैंने फिर पिताजी से कहा कि अगर करना है तो इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री के पौधे तो भाई मिल रहे हैं, लेकिन उनमें जब तक मदद और इनकी सेफ्टी नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा ये। तो उसके बाद हमने 3 लाख की एक ट्रेलिस ली, जिसमें हमें एंटी हेलनेट, मल्चिंग और ये ट्रेलिस मिले हैं। तो कई 3 प्रजाति थी हमने इसमें, रेडलम गाला था, किंग रोड था और रेड डेलिशस था। लेकिन बाद में जो 2-4 जैसे 10-15 पौधे मरे थे तो उन्होंने रिप्लेस किए थे, तो उसमें पुरानी प्रजाति रेड डेलिस की जगह डेलिशस आ गई। तो आपको कोका कोला फाउंडेशन की ओर से जो पौधे मिले उसमें से लाइफ सेविंग की जो क्या रेट है, कितने बचे हुए हैं? सर इसमें अच्छा है, 3 साल में फसल ले रहे हैं। अब देख ही रहे हैं आप, मैंने कम से कम 5 से 7 कुंटल करीब सेब निकाल दिया है। अभी भी देख रहे हैं कि 10-15 कुंटल अभी सेब है इसमें। आपने जब ये बागवानी डेवलप करी तो इसमें कोई प्रशिक्षण लिया? क्योंकि ये काम बड़ा टेक्निकल काम है, स्किल्ड काम है, और ये पौधे को लगाने से लेकर फल तक का एक लंबा सफ़र होता है। सब्र भी चाहिए और सफलता के लिए बहुत सारी निवेश भी इसमें करना होता है। तो ये स्थिति के लिए आप क्या तैयार थे? जैसे आपने यहाँ नेटिंग बिछाई है, सोलर फेंसिंग है, तमाम तरह का इसमें आपके पास कुछ लेबर्स भी होंगी, तो ये सब चीज़ें कैसे करी, ट्रेनिंग कैसे करी, कहाँ से सीखी? ट्रेनिंग तो कहीं से नहीं करी। सेब के बारे में तो हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि कहीं भी सुनता था कि सेब होते हैं, हुए हैं, तो वहाँ तुरंत दौड़ता था मैं, कैसे हुए, क्या किया उन्होंने, क्या किया और क्या मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद बकाई सेब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पापा को है थी, तो धीरे धीरे कटाई छटाई वो करते रहे। फिर उसके बाद 2-4 ट्रेनिंगें, यहाँ से ट्रेनिंगों में हॉर्टिकल्चर से काफ़ी मदद मिलती है हमें, क्योंकि ट्रेनिंगों में बार बार हमें भेजते रहते हैं। तो उससे जो बाहर के बगीचे हमने देखे तो उससे हमें सीख मिले कि मतलब इसमें भी ये होना चाहिए, जैसे एंटी हेलनेट वी शेप में होना चाहिए, क्योंकि पहले हमने सीधी लगा रखी थी। सीधी से क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, जैसे खुला रहता है तो आपकी चिड़ियाएँ उड़ चली जाती हैं अंदर। तो हम आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी नेट डाउन कर रखी है। तो आपने बताया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं TN पांडे और उनकी टीम ने मदद करी, बहुत तो ये मदद किस तरह की आपको की गई है? सर वो बार बार जैसे कोई दिक्कत हुई तो उन्हें, अभी जैसे फ़ोटो खींच के भेज दूँ मैं कि मैम ये हो रहा है, या DHO साहब को फ़ोन करके मैं बता दूँ सर ये पौधे में ये दिक्कत आ रही है, तो तुरंत वो फ़ोन करते थे और बताते थे कि इसमें ये स्प्रे हो जाएगा या ये कीटनाशक इसमें ये डालिए। जैसे बीच में हमारे इसमें कुरमुले की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई थी,
तो उन्होंने कुरमुले की दवाई दी तुरंत से तुरंत। अभी बीच में मेरे 3 पेड़ फलदार पेड़ों में अचानक ही ब्लाइट आ गई। तो उस टाइम भी मैंने मैडम को फ़ोन किया, उन्होंने कहा एक बार देख लीजिए। वैसे तो इसकी आप उनसे बात करें तो चड्डा जी से, कि उनको नॉलेज बढ़िया बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे उससे स्तर से आप M45 का स्प्रे कर दीजिए। तो काफ़ी किसानों की समस्याएं थी, वो ग्रुप में भी लिख रहे थे। तो मैंने तुरंत से तुरंत मैडम के कहते ही मैंने M45 का स्प्रे किया। तो 3 दिन में वो ब्लाइट रुक गई थी। तो मैंने ग्रुप में भी डाला कि आप इसको डाल सकते हैं करके। अच्छा, तो इसमें आपकी कुल जो वर्तमान में बगीचा दिख रहा है जी, इसको मैं कुल लागत कितनी आ गई सारे एक्सपेंडिचर जोड़ते हुए, और इससे आपको कैसा रिटर्न मिल रहा है? क्या अब इसकी लोग यहाँ आ रहे हैं, ख़रीद कर रहे हैं? इससे जो एनुअल इनकम किस तरह से जनरेट हो रही है? सर इसमें लगभग मेरी अपनी लागत 5 लाख रुपए लग गई है, क्योंकि 3 लाख के तो हमारे टेलीस है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत 10 नाली में हमने कीवी का भी कर रखा है। तो पूरा बगीचा बनाने में लगभग हमें, जैसे घेर बाड़ भी 2 लाख की लगी थी, तो 1 लाख पे हमें सब्सिडी मिल गई। और 80% सब्सिडी में हमें पोली हाउस मिल गया है। और कीवी मिशन था जिस पिछले साल 60,000 रुपये उसमें लगी थी, तब 5 लाख रुपये लग गई है हमारी। तो इतना खूबसूरत बगीचे तक पहुँचने के लिए लोगों को करीब 700 से 1 किलोमीटर तक पैदल आना पड़ता है। जी पैदल। तो क्या मतलब सड़क को लेकर, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सड़क नहीं है तो आपको लागत एक प्रकार से ढुलान वाली स्थिति आएगी, उसमें एक्सपेंडिचर एडिशनल होगा। जी। तो क्या सड़क को लेकर कोई आप लोगों ने डिमांड करी? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सड़क निर्माण जो संस्था होती है उसने कोई आपको हेल्प करी है, कोई मदद जी, करी? अभी तो कुछ हेल्प नहीं है, लेकिन डीएम साहब कह रहे थे कि अभी हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी मद में इस सड़क के लिए जहाँ ख़राब है वहाँ सही करवाएंगे। और थोड़ा बहुत इसमें अगर टाइलिंग हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितने भी अभी जो भी पर्यटक आ रहे हैं घूमने, हमारे चाय बागान है यहीं पे, और इससे नज़दीक यहाँ पर है चाय बागान। हम ये चाहते हैं कि जितने भी पर्यटक हैं वो घूम के सारे यहीं आ रहे हैं। तो आपके सामने भी अभी देख रहे थे, वो लोहाघाट से आदमी यहाँ आ रहा है, क्योंकि वो लोहाघाट में बल्कि सेब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ के सेब में टेस्ट ज़्यादा है। तो लोग कैसे पहुंच रहे हैं, उन्हें पता कैसे चल रहा है? और जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जी। सेब की बिक्री की क्या तैयारी है? उसको बाज़ार में डीलर के सब्जी या फल विक्रेता के माध्यम से बेच रहे हैं, या नीचे कहीं भेज रहे हैं, या किस तरह से लोग खुद आ रहे हैं? क्या पहले 1-2 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप में डाला था कि ऐसे ऐसे सेब तैयार है करके। तो उसके बाद धीरे धीरे आते रहे, तो वो सोशल मीडिया की तरह फैलता गया। अब आदमी खुद आ रहे हैं यहाँ, और 180 रुपये किलो बगीचे से खुद तोड़ के ले जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ा छांटिए, जो कि हम आप बड़ा ले जाएंगे तो छोटा साइज़ बड़ा होगा हमारा। अच्छा, तो इसमें क्या, अब चूँकि डिजिटल एज है, जी। डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर भी कुछ आपके मन में कुछ आया है विचार? अभी तो कुछ नहीं सर, अब खुद ही हो रहा है वो। जैसे आप आ रहे हैं, आप डाल रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे कोई आ रहे हैं तो, क्योंकि हर कोई आजकल व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़ा हुआ है, तो वो डालते रहते हैं। तो इस वजह से मार्केटिंग खुद ब खुद हो रही है, और पता भी नहीं लगा कि मुझे कब आ रहे हैं आदमी। तो पिछले एक सीज़न में आपने कितनी इससे आमदनी अर्जित करी है? सर अभी तक तो मैंने 5 से 7 कुंटल निकाल दिया है इसमें। तो इसका क्या कुंटल रेट क्या होता है? वो 180 रुपये किलो है। 180 रुपये जी। 1 किलो का। वो अनुमानित हमारा अनुमान है कि 20 से 30 कुंटल के लगभग बैठेगा। हर साल 21 अक्टूबर को सेब दिवस मनाया जाता है। उत्पादन करने वाले से लेके सेब का उपयोग करने वाले तक, दोनों तरफ सेब के क्या लाभ हैं, सेब को की खेती कैसे बढ़े, सेब के बगीचे कैसे डेवलप हों, उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सब चीज़ों का जिक्र होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार सेब है, मतलब पर्यटन के अलावा सेब है, लेकिन सेब को लेके वहाँ पैकिंग की एक पॉलिसी है, मार्केटिंग की एक नीति है, जो जिसका आमतौर पर कम से कम चंपावत में जो रिमोट एरिया है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये दिक्कतें अभी नज़र आती हैं। ये इलाका जो दूध पोखरा का है, सड़क से कटा हुआ है, 700 मीटर से 1 किलोमीटर तक इसमें पैदल आना होता है, जो आम तौर पर ख़रीदारों को आना, और सेब बागान के जो स्वामी हैं उनको भी बिक्री करने में अतिरिक्त लागत लगती है। उसको बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने ये पूरा इलाका एक प्रकार से टूरिज़्म के हिसाब से, हॉर्टिकल्चर टूरिज़्म जो इको टूरिज़्म के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत नज़दीक में चाय के बागान हैं, और चाय के बागान से जो टी टूरिज़्म वहाँ चल रहा है, टी टूरिज़्म यानी कि चाय से पर्यटन, तो उसी तरह से सेब बिक्री, फल का उपयोग करने से लेकर एक बेहतरीन
हॉर्टी टूरिज्म के रूप में ये इलाका डेवलप हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। अभी सड़क नहीं है, सड़क की मांग कब पूरी होगी ये कहा जा रहा है कि प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे ने इस ओर आश्वासन दिया है कि सड़क जल्दी बनाई जाएगी। बहरहाल जब तक ये नहीं होता है तो वो दिक्कतें, वो अतिरिक्त लागत, वो लोगों का पहुंचने में सारी है वो रहेगी। और जो सेब एक उम्मीद की तरह है, बागवानी को नई प्रेरणा देगी। जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में कमल गिरी और उनके पिताजी गणेश गिरी जी का ये जो पूरा प्रयोग है, जो सफल प्रयोग है, ये लोगों को इस फसल को, इस पैदावार को, जो गिरते सेब को मौसम में बदलाव के बावजूद ऊंचाई देने में कारगर होगा।